नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम र के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। हिंदी वर्णमाला में र की स्थिति दूसरे वर्णों से भिन्न है। इसकी स्थिति वर्णमाला में विशेष है क्योंकि इसके लेखन में विविधता है, अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। र जब हलंत अर्थात स्वर रहित होता है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह नहीं लगता, जो इस प्रकार से होता है अक्षर के नीचे। ऐसी स्थिति में रेफ मतलब इस प्रकार से बनकर अगले व्यंजन के सिर पर लगता है। यह हमेशा ही जो व्यंजन होगा उसके ऊपर इस प्रकार से लगेगा। जैसे एक शब्द है पर, यह शब्द का अशुद्ध रूप है। अशुद्ध रूप अगर इसको ठीक तरह से लिखें तो यह इस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है कि र जो है वो हलंत के साथ नहीं लिखा जाता और जो आगे व है वह स्वर के साथ है, तो यह र जो है वो व के ऊपर इस प्रकार से लग जाएगा। ऐसी और एक उदाहरण है वर्ष, शुद्ध रूप में इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं र के पैर में हलंत ध और य, तो यह र जो है वो ध के ऊपर जाएगा, लेकिन ध के नीचे जो है वो हलंत है, तो इसका मतलब है कि ध भी आधा है, तो यह य के ऊपर लग जाएगा इस प्रकार से। जब र से पहला व्यंजन हलंत होता है और इसका उच्चारण प्रयुक्त वर्ण के बाद होता है तो र का रूप बदल जाता है। जैसे क प्लस र, जो क व्यंजन है इसके नीचे हलंत लगा हुआ है और इसके साथ अगर र लगता है तो यह क के नीचे इस प्रकार से लग जाएगा। पाई वाले शब्दों में जिसमें पाई लगी होती है ये वाली, तो यह इसमें इस प्रकार से लग जाएगा। जैसे इससे बनने वाले शब्द हैं क्रोध, क्रम, ऐसे। पाई रहित व्यंजनों के बाद र का लेखन किस प्रकार से होता है? जैसे शब्द है ट प्लस र। अब जो ट है ये पाई रहित है तो इसका रूप बदलकर ट के पैर में इस प्रकार से र लग जाएगा। इससे बनने वाले शब्द हैं ट्रक, ट्राम, ऐसे ही द तथा ह के बाद र का लेखन। द और ह में र किस प्रकार से लगता है? जो द है द जमा र, द में पहले से ही एक नीचे को रेखा है तो र जो है वो जैसे क में लगा था वैसे ही इस प्रकार से लग जाएगा। जैसे है इससे बनने वाले शब्द हैं दरिद्र, कद्र,
त और श के बाद र का लेखन। त के बाद अगर र का प्रयोग करते हैं तब जैसे हमने पढ़ा था संयुक्त शब्द जो है त और र से त्र बनता है। त और जब त के साथ र का प्रयोग होता है तो वो त्र बनता है। ये ठीक इसी प्रकार से बनता है जैसे हम लिखते हैं त और साथ में जो र है ये वाला इस प्रकार से लग जाता है, ऐसे त्र बनता है। ऐसे ही अगर बात करें श के साथ, श प्लस र, तो यह श्र बनेगा, श्र। जैसे है त्र से बनने वाले शब्द थे जैसे त्रिशूल, त्रिकाल, ऐसे ही श्र से बनने वाले शब्द थे श्रम और श्रमिक। ये दोनों ही त और श जो हैं ये संयुक्त व्यंजन से ही र का प्रयोग होता है, त और श के साथ। र के साथ उ और ऊ की मात्रा का लेखन किस प्रकार से होता है, जैसे जो र है र जमा उ रु, इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रयोग होगा। इससे बनने वाला शब्द है गुरु, रुपया। ऐसे ही अगर र के साथ ऊ का उपयोग हो तब यह इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे शब्द है शुरू, रूप, शुरुआत। अगला है र और री की मात्राओं में अंतर। र और री की मात्राओं में अंतर जो है, जैसे ये दोनों मात्राएं बिल्कुल अलग प्रकार से लगती हैं। जैसे अगर ग के साथ र का प्रयोग किया जाए तब यह इस प्रकार से लगता है, जैसे है ग्रह। अगर इसी प्रकार से र के साथ ग के साथ री का प्रयोग करेंगे तब ये इस प्रकार से लिखा जाएगा गृह। दोनों के उच्चारण में भी अंतर है और दोनों के अर्थ में भी बहुत बड़ा अंतर है। ग्रह जो है इसका अर्थ है कोई भी ग्रह, आकाश में कोई भी ग्रह, आकाश में कोई उल्का पिंड। जो गृह है वह घर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इससे र के विभिन्न रूपों के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। धन्यवाद।